Some people love math, some people hate math. What if I tell you that math is not just about number, it's about life skills. कहीं भी आप जाते हैं, एक particular life skill अगर आपको चाहिए, either if it's managing your finances, coding an app, या अगर आप tip calculate कर रहे हैं, या even if you're baking a cake, always remember, math एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट. ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने खुद पर्सनली देखे हैं बड़े होते हुए या मेरे साथ के, जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद थी, बट विद टाइम जब उन्हें लॉजिक समझ में आया तो उन्हें मैथ्स अच्छी लगने लगी. सो लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो लॉजिक आपको कौन समझाता है? मैथनेशियम. मैथनेशियम अब आपके नियरेस्ट लोकेशन ब्रैम्पटन में, जिसके रिप्रेजेंटेटिव आज मेरे साथ फिर से यहाँ पे जुड़ गए हैं. हेलो एंड वेलकम टू द शो मिस्टर गुरप्रीत. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ. मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन अब जब से आपसे मिल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, देख रही हूँ मैं वीडियोस, मुझे लग रहा है आई थिंक बच्चों का फ्यूचर इज इन सिक्योर हैंड्स, राइट? या डेफिनेटली मैथ एक्चुअली ओवर द टाइम ऐसे इवॉल्व हुआ है कि ऐसे लगता है कि इट्स लाइक वेरी हार्ड, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैथ, इफ़ यू थिंक अबाउट ओल्ड टाइम्स, मैथ इज़ बेसिकली पैटर्न्स एंड फिगर्स एंड वही है बस. जब इसको हम देखते हैं लाइक एक्स स्क्वायर में और लाइक एक्स क्यूब, इट्स लुक लाइक समथिंग हार्ड, बट इट्स नॉट हार्ड. सो ओनली थिंग, इट्स नॉट बीन एक्सप्लेन्ड द वे इट्स सपोज्ड टू बी एक्सप्लेन्ड. हाँ, बस बच्चों को लॉजिक पता होना चाहिए, है ना? हाँ, लॉजिक की चीज़ है बस. में जब हम लॉजिक समझ आ जाता है, हाँ, तो फिर बस मैथ इज़ नॉट हार्ड. अच्छा. और अब कैसा चल रहा है आपके? हम हमेशा सुनते रहते हैं मैथनेशियम इज डूइंग सो मच ग्रेट. ओपनिंग जब हुई थी वर्सेस आज की डेट में ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है ब्रैम्पटन की लोकेशन को, और ऑलरेडी हमने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रजिस्टर करते हुए देखा है. सक्सेसफुली क्लाइंट्स आपके बन गए हैं. बच्चे जाना नहीं चाहते हम कहीं भी किसी और लोकेशन में, राइट? ये एक्चुअली जो पेरेंट्स के लिए क्या है कि वी टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम देम. तो मैथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी होती है. होमवर्क में हेल्प करते हैं, प्लस बच्चों को लाइक टू मेक देम सक्सेसफुल इन लाइफ. स्ट्रेस फ्री होता है. हाँ. तो जो बच्चे हैं वो इसलिए लाइक करते हैं कि वहाँ पे देर लर्न मैथ, उनको समझ भी आता है एंड ए फन वे, और रिवॉर्ड भी बच्चों को मिलता है. ये सब आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक पहले व्हाट डू यू कॉल दैट, कि आप वहाँ पे आ रहे हैं और अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं. इज दैट फ्री? या जब आप पहले टेस्ट देने आ रहे हैं? हाँ, जो बेसिकली हमारा टेस्ट होता है उसको हम असेसमेंट कहते हैं. असेसमेंट में क्या होता है कि बेसिकली हम उनके मैथ स्किल्स को असेस करते हैं. हाँ. कि कहाँ से हम स्टार्ट करें. क्योंकि इट्स वन ऑफ द लाइक स्टेप टू मेक श्योर वहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से उनको समझ आए. हाँ. हम उनको टू हार्ड ना दे, टू इजी ना दे. हाँ. तो सबको एक टेलर्ड एडवाइस मिलेगी. और हर एक बच्चा, माइंड इट, सबको सेम तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है. वहाँ पर हर एक बच्चे को स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि उनकी लर्निंग स्किल अभी फ़िलहाल कहाँ है और कहाँ उनका गोल है. तो वो गोल तक पहुँचने का पूरा रास्ता मैथनेशियम से होके गुजरेगा. एंड मम्मी डैडीज़, रिमेंबर, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहने वाले हैं. सो थैंक्स टू मैथनेशियम. और स्ट्रेस फ्री अब कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत कमाल की बात है कि समर्स हालांकि लग नहीं रहे हैं कि आ रहे हैं, बट आने वाले हैं. और मम्मी पापा ऑलरेडी टेंशन में आ गए. काफ़ी लोग जो नहीं जानते मैथनेशियम के बारे में, तो उनको बता दीजिए कि अब क्या क्या होने वाला है मैथनेशियम में, स्पेशली इन द कैंप. या हम समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैथनेशियम में, जो कि समर वेकेशन में होगा. सो होता क्या है, जब बच्चे लाइक दे गो फॉर वेकेशन इन समर टाइम, वो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं. जब वो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं, अभी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है. बट एक्चुअली एवरीबडी हैव 1 year फ्रॉम 1 grade टू नेक्स्ट ग्रेड, राइट? तो हम वो 2 महीने उसमें से लूज़ कर देते हैं. बिल्कुल. तो जब वो टाइम लॉस हो जाता है, उसमें क्या होता है, नाउ वी डूइंग एवरीथिंग इन 10 months. तो वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ जाती है. Yes. और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ वो कम हो जाती हैं, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए उस टाइम में. तो हमारा जो समर कैंप है, उसमें हम क्या करेंगे, तो बच्चों को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर ऑलरेडी करवा देंगे, राइट? तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, बच्चा ग्रेड 8 में जा रहा है, राइट? तो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन ग्रेड 8 ऑलरेडी. सो जब वो स्कूल में जाएंगे
they will be prepared for it. And उसमें से मैथ कैंप में फन एक्टिविटीज़ होंगी, गेम्स होंगी, लाइक वी कीप देम एंगेज. यू कीप देम एंगेज. लेकिन जो करिकुलम आप यूज़ करेंगे वो कनेडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होगा जो Definitely. स्कूल में उनके आने वाला है नेक्स्ट ईयर में. यस, वही हमारा करिकुलम स्कूल के हिसाब से होता है. स्कूल के हिसाब से करिकुलम है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि बच्चा जिस स्टैंडर्ड में जाने वाला है आगे, जिस ग्रेड में, उससे पहले ही वो प्रिपेयर हो रहे हैं. एंड बहुत सही बात आपने बोली कि जब 2 महीने का वो ब्रेक होता है, डिस्कनेक्ट आ जाता है बच्चों के बीच में. और क्या है ना, मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, लेकिन पर्टिकुलरली मैथ्स, आपको अपने दिमाग को वर्क पे लाना है. जैसे लास्ट टाइम ऑल्सो वी वर टॉकिंग, इट्स लाइक जिमिंग, कि आप अपनी मसल्स को रोज़ बिल्टअप करेंगे तो ही जाके आपको असर दिखेगा. द मोमेंट यू स्टॉप, आप सोचिए वो मशीन काम करना बंद कर रही है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है प्रोसेस. या डेफिनेटली हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट हो, फॉर एग्जांपल वी डोंट यूज अवर आर्म, जो हम अपनी यूज नहीं करेंगे 2 महीने के लिए, वीक हो जाएगा. सेम थिंग विद ब्रेन, इट हैज़ टू कीप वर्किंग. एंड अवर ब्रेन वर्क दिस वे. जब हमको इसको ज़्यादा काम देते हैं वो मोर शार्प होता है. हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, लाइक ऐसे हमने करिकुलम डेवलप किया है कि बच्चों को लाइक मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट ग्रेड. पहले से ही रेडी है. और आई थिंक इतनी टेंशन भी नहीं है. जैसे अगर कोई ये भी सोच रहा है कि ओहो वेकेशन में भी अब बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई यहाँ पे आप ये समझिए कि किस तरीके से इट्स सो फन. मज़ा भी आ रहा है बच्चों को. जैसे हमने बच्चों के खुद रिव्यूज़ वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो के थ्रू. लुक एट द किड्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मैथमेटिशियन. कोई भी बच्चा ये नहीं बोल रहा है कि ओह इट्स सो मच ऑफ वर्क. दे वांट सो मच ऑफ वर्क, क्योंकि उनको जब वो स्टार्स मिलते हैं तो उनसे उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. और वो रिवॉर्ड वाला सिस्टम, टेक अ लुक. I love it, and I also got a prize. Show it to everybody. Actually, my brother won, Okay. and I really want that prize, so I really asked him. Okay. Then he gave it. Gave it to you. Yeah. और मुझे फिर बताइए कि समर कैंप में क्या क्या और एक्टिविटीज़ हैं. जैसे नॉर्मल समर कैंप है, 1 महीने का है, या उसके अंदर भी बहुत कुछ है? हमने डिज़ाइन किया है समर कैंप जो सबकी नीड्स को सूट करेगा. हमारे पास फुल समर कैंप का पैकेज है. अच्छा. हमारे पास लाइक मंथली पैकेजेस हैं और वीकली भी हैं. लाइक वीकली पैकेज भी आपने दे दिए? तो लाइक इट विल फिट फॉर एवरीबॉडीज नीड्स. या तो उसमें समर कैंप में हम लाइक जैसे पेरेंट्स को लाइक मी टाइम मिलेगा. हाँ. वो बच्चों को हमारे साथ छोड़ के अपना काम कर सकेंगे. क्योंकि बच्चों के साथ इट कुड बी वेरी एग्जॉस्टिंग. जब फॉर पेरेंट्स के लिए बहुत हार्ड हो जाता है टू कभी-कभी. वर्क एज वेल एंड देन बच्चों को भी संभालना. तो कितने घंटे का आप सोच रहे हैं कि मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक का टाइमिंग है? हमारा टाइम जैसे फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा, पर हम जो सोच रहे हैं वो 10 से 1 o'clock तक होगा. 10 से 1 o'clock तक का होगा. परफेक्ट है. आई थिंक बच्चों को वेकेशन में थोड़ा जल्दी उठने की आदत नहीं होगी, थोड़ा लेट वो उठ भी सकते हैं, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट करके आ सकते हैं, अपना टाइम वहाँ पे बिता सकते हैं, आपको भी टाइम मिल जाएगा. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी, हर कोई पेरेंट्स वेकेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ही वेकेशन मनाने जा रहा है. इवन इफ़ यू वांट, आपके पास वीकली भी प्लान्स आपको मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट इट टू बी डिज़ाइंड. तो आप आइए, आपकी नीड के हिसाब से आपको महीने का चाहिए पैकेज, वीक का चाहिए, या फिर आप क्या कह रहे हैं एक और कोई पैकेज है आपके पास? फुल समर का भी पैकेज है. फुल समर, वो कितने टाइम का होगा? वो 2 मंथ की समर होती है जैसे. 2 मंथ्स. हाँ जी. 2 मंथ्स का पैकेज मिल रहा है. हाँ जी. अच्छा, और सैटरडे संडे को भी आप क्लासेस ले रहे हैं या वो 2 दिन की ब्रेक होगी? मोस्टली सैटरडे संडे जो फैमिलीज होती हैं वो बाहर जाना चाहती हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वो टाइम ऑफ होता है उनका, राइट. हाँ. तो उस टाइम में हम नहीं करेंगे. हम उस टाइम में करेंगे जब पेरेंट्स काम कर रहे हैं, जो उनकी और एक्टिविटीज़ कोई हैं जहाँ पे उनको जाना होता है. तो बच्चों को हम संभालेंगे. वी विल टेक केयर ऑफ देयर स्टडीज एंड ऑल एक्टिविटीज़. एंड या वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स प्लान. और आपके पास अभी फ़िलहाल इंस्टीट्यूशन में कितनी टीचर्स हैं जो एक्चुअली पढ़ा रही हैं बच्चों को और एंगेज भी रख रहे हैं? या हमारे पास मल्टीपल टीचर्स हैं जो वेल क्वालिफाइड. एंड हम डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग. तो उसके हिसाब से हम स्केड्यूल करते हैं. अच्छा, तो वी हैव अभी आप जैसे कह रहे हैं कि उसके हिसाब से, तो मतलब मुझे क्या ये पता होना ज़रूरी है कि कितने बच्चे ही अलॉट हो सकते हैं उस एक पीरियड में?
या ऐसा कुछ है? मेरे we- पास लिमिटेड सीट्स Yeah, seats are definitely limited. ओह सीट्स लिमिटेड है पर हमारे पास लाइक अकोमोडेशन के लिए वी हैव लॉट ऑफ स्टाफ एंड स्पेस, अच्छा, बट सीट्स लिमिटेड है क्योंकि हम वी वांट टू प्रोवाइड क्वालिटी थिंग्स। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ऑब्वियसली बात है। आप कहीं भी जाएंगे यू नीड क्वालिटी। आप भी चाहेंगे कि आपका बच्चा इतने बच्चों के बीच में कहीं खो ना जाए और उस पर स्पेशल अटेंशन ना आए। सो लिमिटेड सीट्स होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ हाउ उस बच्चे पे, आपके बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा इक्वली। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि आप रजिस्टर कर सकते हैं। इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। May 1 से रजिस्ट्रेशन लोगों ने शुरू कर दी है। आपके पास अभी भी टाइम है आप उस टाइम का जो है पूर्ण इस्तेमाल करिए। आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, कॉल करना है, या ऑफिस में आके आपसे मिलना है? क्या तरीका है आपको रीच आउट करने का? आप कई तरीके से रीच आउट कर सकते हैं। मे बी यू कैन कॉल मी, मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन में आ जाएगा, या एंड और यू कैन ईमेल, और उसके अलावा हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना सकते हो आप। ओके एंड हमारे पास एक लिंक भी है, उस पर क्लिक करके अपना इंटर कर सकते हैं नाम वगैरह, देन वी कॉल यू बैक। ओके सो या अच्छा। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा समर कैंप है, अभी फ़िलहाल हम आपको ये नहीं बताएंगे कि पैकेज कितने का है, बट ट्रस्ट मी जितने का भी हो, आई थिंक इट्स नॉट दैट बिग एंड मिनिमल अमाउंट होगा। और ये आपको सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो समर कैंप में, जैसे मैंने भी अपने 6 साल के बेटे को लास्ट ईयर समर कैंप में भेजा था, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड गुरप्रीत जी, सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के पास ना एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है बैठने के लिए, ना बच्चों पे ध्यान दिया जा रहा है, ना उन्हें पढ़ाई कराई जा रही है, और बच्चे ही बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। जो बड़े बच्चे नहीं होते, जैसे वो उनको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, कहीं इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, वो बच्चों का ध्यान दे रहे हैं। ये कोई सीरियसनेस नहीं है। मुझे ये बिज़नेस नहीं पसंद है, आई डोंट लाइक इट। तो आई थिंक मैथनीशियम में अगर मेरा बच्चा आ रहा है, मुझे ये तो पता है कि वो पढ़ाई भी कर रहा है, अगर फन कर रहा है तो आई एम सो हैप्पी अगर आपके पास मेरा भी बच्चा आ रहा हो तो। या एक्चुअली हमारा जो मेन फोकस है दैट्स ऑन स्टडीज़। मेन फोकस हमारा स्टडीज़ पे होगा। उसके अलावा बच्चों को फन एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, क्योंकि वी डोंट वांट देम टू फील बोर्ड, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम रहेंगे वो। तो मेन फोकस जो मैथ ही होगा। हमारे पास जो टीचर्स हैं वो दे आर मैच्योर टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स, तो वो उनके साथ रहेंगे। दे आर फुली ट्रेंड how to keep them engaged, how to teach them, and like it is very interesting environment for the students, and I believe nobody actually has to force their students to come there, क्योंकि उनको रिवार्ड भी मिलेंगे, उनको स्नैक भी मिलेगा, उनको अच्छा उनको स्नैक भी मिलेगा उसके दौरान? हाँ, उनका स्नैक भी मिलेगा। यस, उस टाइम के दौरान बच्चों को स्नैक्स भी दिए जाएंगे, तो ये भी टेंशन आपकी चलिए ले ली। और क्या चाहिए आपको? मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके अपना बच्चा मैथनेशियम में भेज सकते हैं। और एज के बारे में अगर हम आपसे बात करें, छोटा 4.5 साल का बच्चा भी आ सकता है? हाँ, डेफिनेटली किंडरगार्टन से लेकर या मोस्टली लाइक हमारे पास बच्चे आते हैं वो ग्रेड 8 तक के आते हैं। अच्छा, क्योंकि थोड़े बड़े टीनेजर्स दे सम टाइम नॉट इंटरेस्टेड, बट हमारे पास एनवायरनमेंट है। अगर दे वांट टू कम फ्रॉम किंडरगार्टन टू ऑल द वे टू ग्रेड 12, दे आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, और ये बच्चे साथ में उसी टाइमिंग में आ रहे हैं जो दूसरे अलग अलग ग्रेड के, जैसे कि मेरा प्री स्कूल का बेटा है या कोई और ग्रेड वाला बच्चा आ रहा है, इनका किस तरह? क्योंकि मैंने देखा मैथनेशियम वैसे है बहुत बड़ी स्पेस, अच्छी खासी है, वहाँ पे अच्छे लंबे टेबल्स हैं बच्चों के बैठने के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ज़मीन पे, जैसे मेरा गंदा वाला एक्सपीरियंस था कि मेरा बच्चा ज़मीन पे बैठा हुआ था समर कैंप में, दैट वाज सो फनी। यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिल रहा है, दीवारों पे खूबसूरत पेंटिंग्स। आप देखिए, एक्चुअली वीडियो में देखिए, आपको पता चलेगा कितना अच्छा है, इन्होंने ब्यूटिफुली डिज़ाइन किया है। तो फिर क्या सिस्टम रहने वाला है? बच्चे आ रहे हैं साथ में, जैसे आपने बोला कि जो बच्चे हमारे पास सिमिलर एज के ग्रुप्स में हो गए, उसका रीज़न ये होता है कि दे लर्न टू सोशलाइज एंड दे लर्न टू डू टीम वर्क। बहुत सी चीज़ें उनको सिखाते हैं। तो जैसे हम घर पे बच्चे रहेंगे तो वो नॉर्मली स्पेंड टाइम देयर आईपैड्स, कंप्यूटर्स, हाँ टीवी देखते रहेंगे, विच इज़ नॉट टू गुड। यहाँ पे हमारे साथ वो रहेंगे तो हम उनको वी विल टीच देम लाइफ स्किल्स और मैथमेटिक्स सिखाएंगे उनको, लाइक वी हैव एक्टिविटीज एंड लॉट ऑफ स्टफ। एंड दैट इज सो, आपने बहुत सही बात बोली कि अगर ग्रुप्स में इस तरीके से बच्चे आ रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के,
तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे घर में बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी, घर में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि छोटे बच्चे ना बड़े बच्चों को देख के और जल्दी सीखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं, और अच्छी चीज़ें ऑफ कोर्स मैथ के सेंटर में तो अच्छी बातें ही होंगी। बिल्कुल आप निश्चिंत होके अपने बच्चे को रजिस्टर कराइए। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट कब है? हमारा जो पैकेज चल रहा है अभी, हम वी आर गिविंग लाइक $200 ऑफ अंटिल Wow. May 15th। अच्छा तो उसके बाद फिर रेगुलर प्राइस हो जाएगा। अच्छा। और सीट्स भी जो है इज फिलिंग अप प्री फास्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, राइट, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, तो डेफिनेटली यू कैन join us and $200 off is a big deal. yeah, and it is amazing environment, Yeah. and kids will enjoy it, and parents are going to have their own time to do their activities, appointments and everything. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और कभी ऐसा कभी होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक हफ्ते का पैकेज लिया है, अब मुझे ये दूसरे हफ्ते का नहीं करना है और तीसरे हफ्ते का करना है, ये है ना पॉसिबिलिटी मेरे बहुत पास? फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप कर सकते हैं जैसे भी अच्छा, चाहें। वाओ, मतलब इतनी ज़्यादा फ्रीडम कहीं आपको और नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मी, एज अ मदर मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ। एंड यू नो हाउ वी मदर्स आर, राइट, हम हर टाइम गिल्ट में रहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पीछे ना रह जाए। और आज की डेट में हम देखते हैं ना बच्चों के अंदर कितना कंपटीशन है। ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, मम्मी पापा भी फोर्सफुली अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन ऑफ कोर्स, लेकिन आप देखिए कैसे लर्निंग स्किल्स उनकी एनहांस हो रही है विद द फन। तो आपका गिल्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि बच्चा ना भाग नहीं रहा है, वो कहीं भाग रेस में नहीं भाग रहा है, बच्चा सीख रहा है, अपनी स्पीड से सीख रहा है और मज़े भी कर रहा है, और बीच में स्नैक्स भी मिल जाएंगे। वो स्नैक्स वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका। सही है, तो हमने सारी बातें कर ली। अब आपको चलिए एक और खुशखबरी दे देते हैं कि मैथनेशियम की हो रही है ग्रैंड ओपनिंग, और वो कब हो रही है? सैटरडे 24 May। ओके। तो हमने सेंटर शुरू तो फरवरी में कर दिया था, सॉरी जनवरी में कर दिया था, पर वो उस वक्त काफ़ी ठंड थी, राइट। तो हमने सोचा ग्रैंड ओपनिंग तो बनता ही है, राइट। बिल्कुल बनता है। तो अभी वेदर भी अच्छा हो रहा है। तो वी वांट एवरीबॉडी टू जॉइन अस ऑन 24 May। तो उसमें फन एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे गेम्स होंगी, क्विजेज होंगे, और हम आपके बच्चे का एक मैथ पाथ बना के देंगे आपको। वो क्या क्या करेगा, फ्री असेसमेंट्स होंगी, इट्स लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, एंड फ्री फूड। यस, एंड you will meet other parents, how they're doing, and you will meet the parents whose kids actually जिनके बच्चे ऑलरेडी आ रहे हैं आपके पास, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अच्छा। कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, राइट। सो इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, तो आई इनवाइट एवरीबॉडी टू कम। यस, यू ऑल आर इनवाइटेड। यस। पता है सबसे अच्छी बात क्या है मैथनेशियम की? अगेन आई एम नॉट ग्लोटिंग की मैथनेशियम, पर सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी। आप देख रहे हैं एग्जिस्टिंग पेरेंट्स जो आ रहे हैं वहाँ पे, आप उनसे खुद फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अगर मैथनेशियम अच्छा नहीं होता तो क्या ये इस तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं? आप खुद सोचिए। एग्जिस्टिंग माँ बाप भी आ रहे हैं जिनके बच्चे वहाँ जाते हैं ऑलरेडी। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप भी आइए, सब एक दूसरे के साथ मिंगल करिए, नेटवर्किंग करिए, बातें करिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि इनका जो सक्सेस रेट है एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लर्निंग सेंटर। तो आपने कहा कि वहाँ पे खाना पीना भी होगा, एक्टिविटीज़ होंगी, क्विज़ होंगे, सारे बच्चे भी आ रहे हैं। कोई टाइम आपने अलॉट किया है पर्टिकुलरली, या उसी टाइम पे सबको आना है? हम एक्चुअली टाइम फ्रेम सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके लिए जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट, लाइक यू नो वी विल सेट अकॉर्डिंग टू। वाओ। या सो मे बी वी आर थिंकिंग अराउंड 12 to 5। 12 to 5 इज़ अ वेरी गुड। या अच्छी टाइमिंग है ये, ना ज़्यादा जल्दी है ना लेट है, एक्चुअली इट्स गुड फॉर एवरीबडी। और 12 to 5 का स्लॉट अगर आप ये लेना चाहते हैं, प्लीज़ आपको प्रायर में बताना पड़ेगा, बिकॉज हमको लाइक अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, राइट। कितने लोग आ रहे हैं, वी actually encourage to tell us like if you're coming, how many students coming, how many parents are coming, friends are coming. We welcoming everybody. But the only thing, if you can let us know, we can prepare for it. तो प्रायर आपको बताना पड़ेगा। और RSVP कर दीजिएगा Yes. प्लीज। सो मच इम्पोर्टेंट। कनाडा में रहते हैं हम,
प्लीज, यहाँ इंडिया की तरह हम ऐसे नहीं उठा के कहीं भी जा सकते हैं, आप खुद भी जानते हैं, यू मस्ट RSVP टू मैथनेशियम। ये बहुत अच्छे से फ़ोन वोन उठाते हैं, ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। इनफैक्ट इनके बच्चे खुद वहाँ पे पढ़ाई करते हैं एंड दे आर वेरी वेरी स्वीट एंड दे आर सो काइंड कि वो वीडियोज़ में भी बता रहे होते हैं अपने रिव्यूज़ की, यू नो वी आर सो हैप्पी विद होल सिस्टम। ये खुद इनफैक्ट मैथ की एजुकेशन ले चुके हैं, आपने खुद उसमें मास्टरी करी है। हाउ डू यू फील, खुद ऐसे पर्सनली बच्चों को आप कभी पढ़ाते हैं वहाँ पे? पढ़ाता हूँ कभी कभी, पर मोस्टली हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो पढ़ाते हैं। अच्छा, लाइक मैथ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, या like I love math because math is not about only equations and everything. Math is like everywhere. So जो भी patterns हम देखते हैं, बिल्कुल, जो भी हम like even music, like everything, हमारी body एक math है. बिल्कुल, इनफैक्ट Number of beats per second, everything हम करेक्ट। हाँ ऐसे ही नहीं हम बोल रहे हैं कि ये एक लाइफ की स्किल है, ये तो मस्ट है, इसके बिना आई थिंक काम नहीं बनेगा। और फिर आप जितने भी बड़े हो जाइए, यू नीड टू हैव दिस स्किल। तो हमने आपको ये 2 खुशखबरियाँ बता दी हैं कि समर कैंप में आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है कि आप चाहें तो हफ्ते भर का भी ले सकते हैं। एक हफ्ता आपने छुट्टी लेके कहीं वेकेशन पे छुट्टियों के लिए जाना है, वो आप कर सकते हैं। वापस आके फिर से रीजॉइन करना है, वो भी आप कर सकते हैं। टाइमिंग बहुत कमाल की है, बच्चों को स्नैक्स भी मिलेंगे। सारे ग्रुप्स के बच्चे, एज ग्रुप के बच्चे इकट्ठे आने वाले हैं, तो उसकी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा सच में लगता है कि बड़े बच्चों के साथ छोटे बच्चे जल्दी मिंगल कर लेते हैं। और ये तो समर कैंप की बात होगी। जो ग्रैंड ओपनिंग हमारी हो रही है 24 मई को, सैटरडे है। मौसम उस दिन आई एम श्योर आपने चेक तो किया होगा, अच्छा ही होगा। मौसम तो अभी अच्छा होने वाला है। अभी अच्छा ही होने वाला है। तो आप आ जाइए सैटरडे को, लेकिन उससे पहले आपके पास ये टाइम है कि आप प्लीज़ कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए कि हम उस दिन आने वाले हैं। क्या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं किसी को रेफ़र कर रही हूँ, जैसे मेरी फ्रेंड के भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या मुझे उसमें रेफ़र अ फ्रेंड का डिस्काउंट मिलेगा? हमारे पास डिस्काउंट पैकेज डेफिनेटली है। रेफरल, अगर आपका बच्चा हमारे पास ऑलरेडी इनरोल्ड है, या तो अगर आप किसी को अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को, हाँ, तो रेफरल डिस्काउंट मिलता है हमारे पास। रेफरल डिस्काउंट आपको मिल रहा है। हाँ। और वो समर कैंप में भी अप्लाई होता है? हाँ, समर का भी अप्लाई होता समर कैंप में भी अप्लाई होता है। और उस दिन जिस दिन मुझे आना है, उस दिन मैं अपने किसी दोस्त को भी लेके आ सकती हूँ दिखाने के लिए? है। हाँ, डेफिनेटली, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, यू, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड। और एक ही फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, वो भी साथ में, अगर हम उनको दोनों को अप्लाई करा रहे हैं साथ में, तो क्या उसमें भी थोड़ी सी हमें छूट मिलती है या? या हमारे पास जैसे डिस्काउंट पैकेजेस हैं, जब सिबलिंग डिस्काउंट है, सिबलिंग डिस्काउंट भी है? तो बेसिकली इफ लाइक 2 or 3 ऑफ योर किड्स हमारे पास इकट्ठे पड़े, हमारे पास एक्चुअली है ऐसे ही। हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक घर में जैसे 2 बच्चे, भाई और बहन हो गए। हाँ, तो उनको डिस्काउंट मिलता है। क्या बात है! तो बिल्कुल ये घर वाली बात है। इनके खुद के बच्चे हैं, बट ऑफ कोर्स ही अंडरस्टैंड्स कि कैसे पूरा पैकेज डिज़ाइन करना है। आपकी हर एक छोटी छोटी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है मैथनेशियम। मैथनेशियम, जिसके नाम में ही मैथ्स आता है, तो आप ये सोचिए। और एशियम, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एंथुसियाज्म या ऐसे करके आपने कुछ मर्ज किया होगा, कुछ होगा। बेसिकली ये जिम से रिलेटेड है, जिम्नेजियम। अच्छा, बिकॉज जिम में हम फिजिकल मसल पे वर्कआउट करते हैं, यहाँ पे मैथ मसल वर्कआउट करते हैं। मैथ का वर्कआउट। और हमारा जो मेंबरशिप का पैकेज वो भी सिमिलर होता है, जैसे मंथली, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लाइक पर क्लास यू गोटा पे। कभी कभी पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे पास हम डोंट वांट टू एक्सीड क्लास लिमिट्स, पर यहाँ पे ऐसा होता है, अगर हम आपकी मेंबरशिप हमारे पास है, यू नो, यू कैन कम विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज। तो या, दिस इज रियली बेनिफिशियल फॉर द पेरेंट्स। तो ऑलरेडी जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, उनको समर कैंप के जो रजिस्ट्रेशन है उसमें भी थोड़ी सी आप छूट दे रहे हैं? हाँ, उनके लिए, जो हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके लिए डिस्काउंट है, क्योंकि दे वांट टू जॉइन अस टू और रेगुलर प्रोग्राम भी काम करेंगे। ये तो ऑफ कोर्स, ये तो बनता ही है। ये तो बहुत अच्छी डील है। आई थिंक ये डील ब्रेकर है। और वो जो $200 का आपको ऑफ मिल रहा है, आई डोंट थिंक ये कहीं और मिल रहा है। पता कर लीजिए, मैं आपको खुला चैलेंज देती हूँ। आप अभी अपना फ़ोन खोलिए, मिल रहा है आपको कहीं और? नहीं ना, आप सब जानते हैं, हम सब देख चुके हैं। वो वेबसाइट में जाके ना रेट्स पे ही सारी डिस्कशन आके रुकती है कि यहाँ बहुत महंगा है। लेकिन जो सबसे बढ़िया बात है वो यही है
कि मैथनेशियम में बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, सिर्फ मस्ती नहीं कर रहा है, पढ़ाई और मस्ती इकट्ठे कर रहा है। तो भेजिए आप, सिबलिंग डिस्काउंट भी हो गया, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको भी डिस्काउंट मिल गया, वगैरह वगैरह। डिस्काउंट तो आप मिल जाएगा आपको, आप आ जाओ बस। और कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ समथिंग स्पेशल, और कि मम्मी पापा इनकरेज हो जाए आने के लिए? या मैं यही कहना चाहता हूँ, लाइक प्लीज़ ब्रिंग योर किड्स टू मैथनेजियम, क्योंकि वी हैव द एनवायरनमेंट दैट स्टूडेंट्स नीड्स and experience it, and I'm sure everybody gonna love it. And this is amazing event going on for the whole summer, and it will be very enjoyable and learning experience. तो सबसे बड़ी बात ये है कि they won't waste their time playing or doing stuff at home, और हमारे पास जो environment होगा, well organized environment होता है जहाँ पे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे उनके लिए टीम वर्क सीखेंगे, वो सोशलाइजिंग सीखेंगे, और हम उनको मैथमेटिक्स स्किल में तो एक्सपर्ट कर ही देंगे। तो प्लीज़ ज्वाइन अस, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी विल लव इट। और एक बार अगर आप आ गए तो मुझे इतना ज़रूर पक्का पता है, क्योंकि इनकी सक्सेस रेट है एक्चुअली, कि जब पेरेंट्स आ जाते हैं, असेसमेंट हो जाता है, वहाँ से बिना रजिस्टर किए जाते नहीं हैं। तो रजिस्ट्रेशन हम 100% श्योर होता है कि वो करा के ही जाएंगे, बिकॉज एक श्योरिटी मिलती है कि मेरा बच्चा स्पेशली कोई उसके ऊपर इतना ध्यान दे रहा है। स्कूल में अक्सर ऐसा नहीं होता है ना? स्कूल में कहाँ इतना ध्यान दिया जाता है बच्चों पे। 20-25 बच्चे एक ही इकट्ठे क्लास में होते हैं। वहाँ पे इट्स नॉट ईजी फॉर अ टीचर टू लुक एट ऑल दीज किड्स। लेकिन आपके पास, एज यू सेड, मल्टीपल टीचर्स हैं, सारे के सारे वेल क्वालिफाइड हैं, मास्टर्स हैं मैथ्स के। सो इट्स गुड फॉर मी। या स्कूल में जैसे टीचर्स पे काफ़ी बर्डन होता है। एक ही टीचर? हाँ, एक टीचर, जो 2 टीचर होते हैं, तो उन पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उनको लाइक हार्ड टू हैंडल होता है, राइट? हमारे पास ऐसा सिस्टम सेट है ऑलरेडी कि हम पूरा ध्यान देते हैं बच्चों पे। तो उनका जो टाइम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक बच्चे के पास 1 साल होता है एक ग्रेड करने के लिए। एक्चुअली 1 साल भी क्या, सच बोलूँ तो 10 महीने, इन्होंने सही कहा था। और वो 2 महीने जो आपके बच्चे की ज़िंदगी के हैं, वो दूसरे ग्रेड में जाने से पहले इसका पूरा यूटिलाइजेशन करिए। मैथनेशियम इज वे अहेड ऑफ वट एवर यू आर थिंकिंग। यू हैव टू कम हियर। डेफिनेटली। तो थोड़े से फन हम क्वेश्चंस यहाँ पे गुरप्रीत जी से पूछ लेते हैं। इनफैक्ट उनसे नहीं, आपसे पूछते हैं, और फिर देखते हैं कि उनका क्या आंसर है। हाउ मेनी डिग्रीज आर इन अ राइट एंगल? टाइम लग रहा है लोगों को, आप बता दीजिए। 90 डिग्रीज। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका हमें मैथ्स स्पेसिफिकली थोड़ा टाइम लग जाता है, या तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। जो हमारा ब्रेन है ना, वो कैलकुलेटर से लाइक सो मेनी टाइम्स फास्टर। तो टाइम इसलिए लगता है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ से। जैसे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, जब वो कुछ स्टडी करना कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ एनी स्टूडेंट फॉल बिहाइंड इन मैथ, तो उनको लगता है कि बहुत हार्ड है, वो कर नहीं सकते, वो उसको छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ते जाते हैं तो वो भूलते जाते हैं। जैसे आप अभी हमने वो बात की, दिस इज़ वेरी सिंपल, राइट? पर हमें टाइम लग गया सोचने को, क्योंकि वी आर डिस्कनेक्टेड। तो हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे इससे डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि मैथ इज़ ए लाइफ स्किल। तो हमें वी नीड मैथ एवरीवेयर। जो चीज़ हमारे साथ हो रही है, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि कैसे हम मैथ्स भूलते जा रहे हैं। हम डिपेंडेंट हो गए हैं अपने फ़ोन पे, क्योंकि हमें पता है ये ईजीएस्ट एक्सेस डिवाइस है, जिसको मैं खोलूँगी और देखूँगी और मुझे पता चल जाएगा। बट आर यू रियली सीरियस अबाउट इट? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा इस डिवाइस पे डिपेंडेंट हो जाए? आई डोंट वांट दैट टू हैपन। मैं चाहती कि मेरे बच्चे के यहाँ टंग टिप पे आंसर्स हों। अच्छा, मुझे बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसी जॉब है जिसमें मैथ्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल नहीं। Let me think. आप बताइए। I don't think so. You don't think Math is everywhere. Math is everywhere. Yeah, you can't really. Music? I think music में तो मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं है. Does music need maths? Definitely. How? Music में जो beats per second, what is it? It is a math. Okay. जो म्यूज़िक के पैटर्न्स होते हैं, रिदम्स होती हैं, वो सब कुछ मैथ ही है। कि हमारा ब्रेन जो है म्यूज़िक बेसिकली
जब एक पैटर्न पे जैसे चलता है तो वो हमें अच्छा लगता है, इसीलिए वो बार बार रिपीट किया जाता है। कोई भी म्यूजिक एक बार आपने सुन लिया, यू विल हियर इट अगेन, तो वो क्या है, वो पैटर्न नहीं है एक। Yes, Yeah. yes, true. Actually, it's very true. अच्छा मुझे बताइए, what's the half of 100? कुछ हार्ड पूछिए। Half of oh my God, 700. Oh God, मेरा दिमाग अभी ऐसे ऐसे अंदर अंदर कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, बट भरा हुआ है मेरा दिमाग। मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज हाफ ऑफ 62? 31. आपको सोचने में इतना टाइम लगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक टेक्निक बताऊं, हाँ, तो प्लीज बताइए। तो आप इसको स्प्लिट सेकंड में कर देंगे, जो मैथनीजियम मेथड हमारा यूज होता है। कैसे? तो हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं होल एंड पार्ट्स। तो 62 का हाफ करने के लिए हम पहले 60 का हाफ करेंगे, फिर 2 का हाफ करेंगे। तो इट इज लॉट इजियर फॉर यू। इट्स एक्चुअली वेरी इजियर, क्योंकि जब मुझे पता है 60 मेरे लिए एक इजियर Easy टास्क number है एज कंपेयर टू 62। या सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जैसे 60 वी ऑलरेडी नो एंड 2 वी ऑलरेडी नो, वी नो। हम उसको होल्स एंड पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं, राइट? अच्छा। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज 8% ऑफ 450? 8% of 450। फोन। वो देखिए चिड़ी आ रही है। I don't know. So I don't know. you don't want this happen to your students, to your kids, right? क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो किसी चीज़ पे डिपेंड हो, फ़ोन निकालें, उसको टाइम भी कितना लगेगा, राइट? तो हम उनको ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जो मैं आपको अभी सिखा दूँ, आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि ना मैं खाना खाने की बहुत शौकीन हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे पता है कि मुझे टिप देनी है, और मुझे नहीं पता मुझे कितनी देनी है अनलेस मैं कैलकुलेट कर लूँ। Yeah. तो प्लीज मुझे बताइए। जैसे हमारा जो मैथमेटिक्स मेथड होता है उसमें हम जैसे व्हाट इज 8% ऑफ 100 वी ऑलरेडी नो, राइट? 8। सो 8 टाइम्स 4 प्लस हाफ ऑफ 8, वी एड इट टुगेदर, दैट्स द आंसर। 8 into सो 8% ऑफ 100, 8% of 100। ठीक व्हाट है। इट इज? I don't know. I don't know. I'm bad at maths. Please. आप बताइए 8% of 100 क्या है? आपको तो मैथमेटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। We teach you in one day. Oh God, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। Please, नहीं। Let's put these numbers on the screen. 8% of 100. 8% of 100 is 8, right? 8. So it means 8 times 4. 8 times 4. How much is it? I want to say it's 36. No. It is 32. 32. Yes. 32. And then we add like 4 and 32, which is 36. 36. Yeah. Okay. Yeah. So it's 36. Yeah. Okay. So अगर Now I'm relaxed. आप इस टेक्निक में like you work on it like हाँ. few days, Yeah. तो इतने बच्चे मास हो जाते हैं। आप नंबर देंगे तो वो स्प्लिट सेकंड में आपको आंसर दे देंगे। पसीने छूट गए मेरे। ये तो सिर्फ आपको सिर्फ 1-2 टेक्निक्स बताई, हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमने मेथड Wow. डेवलप किया है फ्रॉम लास्ट 23 years एंड वेरी इजी Yeah. एंड वेरी एंगेजिंग। व्हेन बच्चे स्कूल में इसका आंसर देते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, जी इसको कैसे पता? Absolutely, क्योंकि परसेंटेज निकालना अभी भी बड़े लोगों के लिए इट्स नॉट इजी। या वी यूज कैलकुलेटर्स, We और do use कैलकुलेटर नहीं हो हम फार्मूला लगाते हैं, बट हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। बिल्कुल अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि मेरा बच्चा मुझे अगर बता रहा है कि मम्मा इट्स सो इजी यार, व्हाट आर यू डूइंग। और पता है क्या, ये रट्टा मारने से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ रट्टा मारा है। क्यों? क्योंकि मुझे एग्जाम पास करना था, जब मेरे हम पे बहुत सोचते प्रेशर था actually। या जब हम सोचते हैं सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। एग्ज़ाम बेसिकली डेवलप इसलिए किया था कि आपने क्या लर्न किया है एक्चुअल में, ना कि सिर्फ एक पास करने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करनी। तो यहाँ पे लाइक वी आर मिसअंडरस्टैंडिंग सो मेनी थिंग्स। तो हमको वो एग्ज़ाम नेचुरली आना चाहिए। नेचुरली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमने एग्ज़ाम में देने हैं। हाँ, सो दैट्स यू आर चीटिंग योरसेल्फ। ये हम चीट कर रहे हैं तो बच्चों को इसका
जो बाद में पता चलता है जब हायर ग्रेड में जाते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड नथिंग। Like me, I'm a living example right now, and many of like me, क्योंकि हमने तो रट्टा मार के चलो एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन वही चीज़ अगर मुझे उस तरीके से सिखाई जाती मेरे टाइम पे कि अच्छा आपको ये परसेंटेज वाली जैसे आप बात बोल रहे हैं, अगर मुझे टेक्निक पता होती तो वो टेक्निक मेरे साथ ज़िंदगी भर रहती, पर मुझे वो टेक्निक ही नहीं पता थी कहीं ना कहीं। वही बात है, That was missing. या टेक्निक सीखनी बहुत ज़रूरी होती है मैथमेटिक्स में खास तौर पर, क्योंकि अब ऐसा डेवलप हो गया है मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपको मैं बताऊँ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, पीपल थिंक इज दिस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्यूब, व्हाट इज इट? सो बेसिकली दीज आर फिगर्स. X square means there's a square has x sides on it. Okay. Or if we talking about x cube, it means is a cube has x sides on X. each side. हाँ. We give them the figures to understand ये क्या चीज़ है. तो जो हमारे पास equations होती हैं, they look at just as numbers or digits or letters. उनको पता नहीं है क्या ये. अच्छा, तो आप उनको विजुअली समझाते वो समझाते हैं ये क्या चीज़ है. बेसिकली मैथ में जो एवरीथिंग इज पैटर्न्स एंड फिगर्स, इसमें और कुछ नहीं है. पैटर्न्स हैं, फिगर्स हैं, वो हम डिजिट्स और लेटर्स में देखते हैं, उनको एक्चुअली नहीं पता ये है क्या. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर टीचर भी कोई उनको पढ़ा रहा है, उनको टीचर को अगर उसने ऐसे नहीं सीखा तो वो भी उनको नहीं समझा सकेगा. जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे इसका मैथमेटिक्स मेथड भी एक्सप्लेन एवरीथिंग विजुअली, तो वो उनको रिटेन करते हैं बच्चे पूरी उम्र के लिए. जैसे मैंने आपको ये अभी बताया, यू कैन फॉरगेट इट. विल यू फॉरगेट इट? फॉरगेट तो नहीं करूँगी, बट हाँ अगर मुझे ये एक बार बता दिया जाए तो ये चीज़ मैं अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ. मुझे पता है कि ओके दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट. तो ये भूलना मुश्किल है फिर बच्चों के लिए. तो आप लेट्स सपोज आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं over and over, then you will be expert on it. I will be definitely. I can assure you, I can vouch for it. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँगी कि आज भी मेरे लिए डिविजन, मल्टीप्लिकेशन इज क्वाइट हार्ड. इट इज़ हार्ड. वी आर नॉट वेरी प्रो विद मल्टीप्लिकेशन until unless कोई फाइनेंस में है या बैंकिंग में है या कॉमर्स में है. इट्स नॉट ईजी, राइट? या क्योंकि जैसे शॉपकीपर्स होते हैं उनके लिए तो आई अंडरस्टैंड, जिनके स्टोर्स हैं जो काउंटर पे काम कर रहे हैं, कैश काउंटर पे, फॉर देम इट्स स्टिल ईजियर, राइट? क्योंकि वो रोज़ उस चीज़ में काम कर रहे हैं. Yes. उनका रोज़ दिमाग चल रहा है कैलकुलेशन में. बट मेरे जैसा इंसान जो ग्रोसरी शॉपिंग जा रहा है हफ्ते में सिर्फ 2 बार, तो इट्स नॉट ईजी. I won't say it's hard to. कैसे आप फिर यही तो चीज़ है, यही तो वो लाइफ स्किल है जो शायद हम में मिसिंग है, क्योंकि तब हमारे पास इस तरीके के लर्निंग इंस्टीट्यूट नहीं थे. हमें तो ट्यूशन टीचर सिर्फ स्टिक के साथ पढ़ाती थी, वो स्टिक कोई काम नहीं आई. हम बस आड़े टेढ़े बच्चे बन गए, ट्रॉमा के साथ बड़े हो गए. लेकिन हमने अपने बच्चे के साथ ये नहीं करना है. तो मैथमेटिक्स में क्या टेक्निक आप यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए? जैसे मैथ इज नॉट मेमोराइजिंग थिंग्स, मैथ इज लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. अगर आप मेमोराइज करने की ट्राई करेंगे तो भूल जाएंगे. I do. लाइक या सो एग्जाम में मे बी यू डू गुड, पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आगे. पर लाइफ के लिए आपने मैथ से क्या सीखा, उससे उसकी वैल्यू कोई रही नहीं आपके पास. नहीं. तो वो वैल्यू इज़ इम्पोर्टेंट. हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं उस पर, तो वो टाइम आपने इन्वेस्ट किया, उससे आपको मिला क्या? अगर हमने कुछ याद किया, एग्जाम पास कर लिया, हम भूल गए, तो लाइफ के लिए तो आपके पास कुछ बचा नहीं. स्किल नहीं मिली. स्किल नहीं मिली उसकी. That was not a skill then. या तो हमको जो वो टाइम है अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहिए मैथ को लर्न करने के लिए, द वे इट शुड बी लर्न. It should be learned. क्योंकि उसकी मैथ की सेंस बननी चाहिए कि क्या सेंस, व्हाट इट इज़. तो अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो भूल जाएंगे. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ मुझे नहीं पता कैनेडियन स्टैंडर्ड में अलजेब्रा इस तरीके का जो पैटर्न ये होता है सिलेबस, ये कब स्टार्ट होता है, कौन सी ग्रेड में? ये डिपेंड्स ऑन द स्कूल. अच्छा. तो मोस्टली ग्रेड 8, ग्रेड 9. ग्रेड 8. तो उसके लेवल्स होते हैं. उसकी या सो एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. या तो आगे तक चलता है वो, राइट? सो आई थिंक अगर कोई बच्चा आगे जाके साइंस या इंजीनियरिंग या डेटाबेस इन सब कैटेगरीज में एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को, उसमें भी आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी.
पैटर्न, डिज़ाइंस एंड डिजिट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये सोच लीजिए कि बच्चे को अभी से ये सब कुछ आना चाहिए, और टाइम बाय टाइम जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उस तरीके से उनका सिलेबस बड़ा हो रहा है। दे हैव टू बी अहेड, दे हैव टू बी। या डेफिनेटली। अभी आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं एक 6 साल के बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, अब ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करना चाहेंगे कि मेरे बच्चे को ये नहीं आता है, तो क्या होना चाहिए? बेसिकली वी डोंट कंसिडर एज इन मैथनीजियम। ओह, हम देखते हैं उसका लेवल क्या है बच्चे का। सारे बच्चे अलग सारे बच्चे को लाइक फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 9th ग्रेड में होगा, राइट, तो उसका लेवल 6th ग्रेड का है, तो हम उनको 9 नहीं पढ़ाएंगे, पहले हम उनको उस लेवल से उसको फिर स्टेप बाय से स्टेप, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि मैथ इज ऑल स्टेप बाय स्टेप, यू कैन मिस स्टेप्स। अगर मिस करेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी जो सभी को आ रही है, बीच का गैप आ गया। गैप आ गया, वो मेमोराइज करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो एज मैटर नहीं करती है। अगर कोई बच्चा अभी लेट्स सपोज छोटा बच्चा है, लाइक फॉर एग्जांपल ही इज़ वेरी ब्राइट इन मैथ, उनको हम हायर लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, तो इट डिपेंड्स वेयर यू आर इन मैथ, हाउ ओल्ड आर दे, डजंट मैटर। अच्छा। सो हम उनको उसके लेवल पे लेके जाएंगे एज फास्ट वी कैन। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है कि आज की डेट में आप अपने बच्चे को इस तरीके से जज कर रहे हैं कि वो 5 साल का है तो उसको ये आना ही चाहिए, या 6 साल का है तो आना ही चाहिए, क्योंकि हर बच्चा आप कह रहे हैं अलग होता है, बट जहाँ भी जिस लेवल पे भी वो बच्चा होगा वो उससे आगे ही जाएगा मैथमेटिशियन। यस, एंड हमें बच्चों को ऐसे नहीं हम जज कर सकते कि उनको ये नहीं आता है। Yeah. उनको आता है क्यों नहीं है, ये सोचना चाहिए। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको उसके तरीके से सिखाया नहीं गया, और डर भी बहुत। डर भी होता है उनको भी, हमने ये हमें करना था। पर मैथनीजियम में हम सब कुछ कराएंगे जो उनको उसके ग्रेड के लिए चाहिए। तो हमारा तो ये एम होता है कि हम उनको उसकी ग्रेड से 1 या 2 लेवल ऊपर लेके जाएं। तो उससे क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा और उनको और ज़्यादा सीखने का मन करेगा। अगर उनको समझ नहीं आएगी वो नहीं सीखेंगे, अगर उनको समझ आती है दे वांट टू गो मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, एंड वो और लर्न करना चाहेंगे, विच इज़ वी वांट, विच इज़ एज ए पेरेंट यू वांट, एंड हमारा और पेरेंट्स का गोल सेम है, सबका गोल सेम है। yeah. और आई थिंक जीत सबसे बड़ी यही हो जाती है पेरेंट्स के लिए भी और मैथमेटिशियन के लिए, कि बच्चा अगर 1 महीने के बाद भी कंटिन्यू कर रहा है ना, मतलब बच्चे को मज़ा आ गया है। या हमारे तो बच्चे जो आते हैं वो लाइक नोबडी एवर लेफ्ट। हाँ, जो भी आते हैं वो मैथ को अंडरस्टैंड करने के बाद उनको पता चलता है कि आई वांट टू लर्न हियर, या तो वो दूसरे बच्चों भी सिखाते हैं ऐसे करो तुम अच्छा स्कूल में अच्छा जाके, अच्छा, ये तो हार्ड है, दिस इज इजी, दिस वे इज इजी। वो बताते हैं हमें कि मैंने अपने कोलीग को सिखाया ऐसे करना चाहिए। वाह वाह, बच्चे खुद सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। सही बात है कि सोशल स्किल्स और नेटवर्किंग भी उनकी वहीं पे बढ़ रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथ लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट योर होल 360 डिग्रीज लाइफ स्किल्स, विच इज़ सो मच नाइसर। एक ऐसा लर्निंग सेंटर जहाँ पे आपकी बच्चे की पूरी ब्रेन को पूरे फिजिकली और मेंटली आपके बच्चे को तैयार किया जा रहा है फॉर द फ्यूचर। एग्जैक्टली। और मुझे बताइए कि मैथमेटिशियन में जैसे आपके पास कोई एक ऐसा पर्टिकुलर आप एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे कि बच्चा बिल्कुल पेरेंट्स रोने पे आ चुके थे कि बच्चे का उनको ऐसा लगने लगा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स सच में दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है कहीं मेरे बच्चे को ADHD तो नहीं है, कहीं मेरा बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है, इतना कुछ सोचने लग जाते हैं पेरेंट्स कि उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा तो इसकी तो कोई होप ही नहीं रह गई है। ऐसा कभी हुआ है कि आपके यहाँ पे उन्होंने लाइव एग्जांपल देखा हो कि इट वाज जस्ट अबाउट कि बच्चे को लॉजिक नहीं पता था बस? ऐसा बहुत बार होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अबाउट 3 months ago हमारे पास एक पेरेंट आया था, उसने कहा कि उसकी बेटी थी, वो कहता कि मैथ के इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जब भी मैथ की बात करते हैं शी स्टार्ट क्राइंग, वो करना नहीं चाहती, राइट। प्रेशर बहुत होता था, लाइक मैंने तो उसके साथ अपॉइंटमेंट सेट की, तो देख के मैंने उसके साथ बातचीत की, तो असेसमेंट के बाद पता चला कि ग्रेड 9 पे होना चाहिए था पर वो ग्रेड 6 पे है। तो अब आप बताइए कि अगर किसी बच्चे को ग्रेड 9 का मैथ पढ़ाया जा रहा हो और उसका लेवल उतना है ही नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोप अप कर पाएंगे। जब भी वो टीचर से क्वेश्चन पूछते थे, डोंट अंडरस्टैंड,
क्योंकि टीचर के पास बहुत और बच्चे हैं ध्यान देने के लिए। तो इसके लिए क्या होता था कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो एंड लो एंड लो होता जाता। एंड विद इन दोज 2-3 years इतना लो हो गया कि शी डोंट वांट इवन गो टू स्कूल, शी डोंट वांट अटेंड मैथ क्लास, शी इज़ क्राइंग, शी सेड शी इज़ नॉट ए मैथ किड। उसके लिए वो इंग्लिश अच्छा लगता है कुछ, पर मैथ इज एवरीवेयर, यू कैन सर्वाइव विदाउट मैथ। वी कांट। तो उसने उसके पेरेंट्स ने बोला, फादर ने मुझसे बोला कि कैन यू हेल्प अस। तो आई सेड वी कैन डेफिनेटली हेल्प। तो आपका टाइम चाहिए तो हमारे पास बहुत से टूल हैं, तो हम ये कर लेंगे। तो अब बच्ची का क्या हाल है? तो हाल ऐसा है कि ग्रेड 9 में शी इज़ टेकिंग 94 to 95% इन एवरी क्विज और टेस्ट। तो उन्होंने भी बहुत टाइम स्पेंड किया, लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 6 एंड धीरे धीरे हम वहाँ पे लेके आए 3 महीने में। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द लाइक अमेजिंग रिजल्ट्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। या तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनको समझ आने लगा ये मैथ क्या है, शी स्टार्ट पेइंग अटेंशन मोर एंड मोर टू इट। उसने फादर ने मुझे बताया, उसने गूगल के रिव्यू भी है, उसका गूगल में रिव्यू डाला उसने, लाइक विच इज़ अमेजिंग। तो मैंने पढ़ा, हम डेफिनेटली उसे ऐड करना चाहेंगे। या तो उन्होंने बताया लाइक दिस इज़ रियली गुड। एंड उसके बाद तो जो वो बच्ची थी उसके घर जाके मैथ में इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया, राइट, विच इज़ लाइफ चेंजिंग। तो एवरीबडी इज सो हैप्पी नाउ, पेरेंट्स बहुत हैप्पी हैं, लाइक यू नो, एंड वी आर हैप्पी टू कि हमारा जो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लाइक इफ़ यू फील लाइक योर स्टूडेंट्स फॉलिंग बिहाइंड इन मैथ एंड यू कैन डू नथिंग, कम टू अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। और आई थिंक 3 महीना तो बहुत शॉर्ट पीरियड है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है। और वो अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ आपको, विद माय पर्सनल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। सिर्फ प्रेशर बिल्ड करने से बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। उसे ये बार बार बोलने से कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, तो वो बच्चा पीछे ही रह जाएगा। बीइंग अ मदर, इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट कि मेरा बच्चा अच्छी जगह पे जा रहा है, जहाँ पे भले ही आज वो उस ग्रेड में होके भी कहीं ना कहीं पिछले ग्रेड की पढ़ाई उसकी मिस हो गई है, तो पहले वो पूरा गैप कवर कराएंगे मैथनेशियम, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो स्कूल में फिर बच्चों का रिव्यूज़ जो जैसे चल रहे हैं, मान लीजिए आपको ऐसे रिव्यूज़ तो मिलते होंगे कि स्कूल में उनकी बड़ाइयाँ हो रही है अब कि अच्छा कर रहा है मेरा बच्चा। जो बच्चे होते हैं ना, उनको जब सही टूल नहीं मिलते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को, एक मैकेनिक आ गया आपके पास, आपकी कार ब्रोकन डाउन है, उसको मैकेनिक को इसको फिक्स कर दो, वो कहते गिव मी टूल्स, गिव मी टूल्स। अगर आपको टूल नहीं देंगे वो कैसे फिक्स करेगा? नहीं कर सकते। किड्स हैव ऑल द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू लर्न मैथ, अगर हम उनको टूल नहीं देंगे तो वो लर्न नहीं कर सकते, हार्ड होगा उनके लिए। तो हमारे मैथनेशियन के पास ऐसे टूल्स हैं जो उनको वो लॉजिकली समझाएंगे, तो वो डेफिनेटली लर्न करेंगे, क्योंकि वो भी लर्न करना चाहते हैं। तो जब स्कूल में जैसे कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो दे स्टार्ट लूजिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉजिक्स, जो अच्छी बात नहीं है। तो बाकी की पढ़ाई पे भी इफेक्ट होता है, जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर मैथ में अच्छा नहीं होगा तो साइंस में भी अच्छा नहीं होगा, साइंस में भी नहीं, एंड देन फिजिक्स आल्सो कम्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आई थिंक एक एक छोटी छोटी चीज़ आप देखेंगे, इट रियली मैटर्स, इट एक्चुअली मैटर्स कि आप वो उस मैथ्स के सब्जेक्ट को समझिए और बच्चे को भी उसी तरीके से समझाइए। तो आपने तो मेरे से ये भी अपॉर्चुनिटी छीन ली कि मैं बच्चे का जो वो है होमवर्क करवाऊँ, क्योंकि ये लोग होमवर्क भी करवाते हैं, राइट? आप अपने स्कूल का होमवर्क भी वहीं पे करवा रहे होते हैं अपने सेंटर में, राइट? या एज आई टोल्ड यू, वी टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी। तो पेरेंट्स बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, लाइक दे डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड, कि रेगुलरली जो एवरीडे टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पेरेंट्स के लिए हार्ड हो जाता है। तो होमवर्क, इफ़ यू नो यू हैव टू बी डेडिकेटेड, बच्चों को पेरेंट्स को पहले लर्न करना पड़ेगा मैथ, फिर वो पढ़ा सकेंगे, राइट? तो हमारे पास तो एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं, तो जो बच्चों का मैथ है हम उसको कवर करवाते हैं, मैथ होमवर्क कवर करवाते हैं, एंड उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चों को अब क्या करवा रहे हैं स्कूल में, तो उसके रिलेटेड हम जो उसके लर्निंग प्लान जनरेट करते जाते हैं को उनको हेल्प हो जाए, ऐसा हम करते हैं। अच्छा, एक और मैं आपसे बात बोलना चाहूँगी कि हर दिन एक बच्चे को मैथ्स के ऊपर कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए? ना ज़्यादा ना कम, कितना ज़्यादा? अगर वो मैथनेशियम में हमारे साथ 1 आवर मैथनेशियम आवर स्पेंड करेंगे
every day, not Every day. at least maybe 3 times a week 3 times a week is enough. is more than enough. More 2 than and 3 times a week. ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए. ज़्यादा क्योंकि बच्ची की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके साथ और सब्जेक्ट भी होते हैं, राइट. तो अगर हम 1 घंटा 3 टाइम्स अ वीक करेंगे विच इज़ मोर देन इनफ. हमारा तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमने देखा है ओह कि यू डू इट लाइक कंटिन्यूसली, हाँ करते जाते हैं तो दे विल बी वेरी सक्सेसफुल. हाँ, क्योंकि ओवरबर्डन भी नहीं करना है ना बच्चे को. हाँ, वो वर्ड नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जब ईयर एंड आने वाला होता है हाँ तो बहुत प्रेशर हो जाता है बच्चे के ऊपर. हमने इतना कुछ इतनी टाइम में कवर करना है, ख़ास तौर पे हाई स्कूल के बच्चों के लिए. इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि उसको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए. बच्चों के पास इनफ टाइम हो उसको लर्न करने के लिए, हमारे पास इनफ टाइम हो उनको टीच करने के लिए. तो जो मैथ एंग्जाइटी है, जो उस टाइम प्रेशर आता है, वो ना आए. पहले से प्लान करना चाहिए. जैसे समर कैंप में हम कर ही रहे हैं, तो बेसिकली लाइक समर कैंप में आप जो 2 महीने हैं उसको हम यूटिलाइज करेंगे टूवर्ड्स स्किल्स. समर कैंप स्टार्ट हो रहा है. अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आपके पास अभी भी वक्त है कि आप अपने बच्चे को रजिस्टर कर दीजिए. घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पड़ोसियों के बच्चे हैं, रिलेटिव्स के हैं या आपके फ्रेंड्स के हैं, यू ऑल कैन कम. आपको वेरियस डिस्काउंट्स भी मिलेंगे. हम एक ब्रांड को सिर्फ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये ब्रांड ऑलरेडी वेल नोन है, हमें ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं. यू कैन चेक गूगल पे रिव्यूज़ देखिए. आई नो बहुत सारे पेरेंट्स ना, जब तक उनको फेस टू फेस किसी से बात ना हो या वो देख ना लें कि स्कूल कैसा है, लर्निंग सेंटर कैसा है, वो तब तक अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं. दे वेरी आजकल के मम्मी पापा ना बहुत ही प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना. आपको देखना होगा कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है यार. बच्चे कैसे वहाँ पे रह रहे हैं, आर दे हैप्पी देयर, यस, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है. तो वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस. वो तो मिल ही जाएगा 24 मई को. हाँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे सेंटर में वैसे भी विजिट के लिए आएँ, तो देखें कि हम कैसे पढ़ाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चे इसको कैसे लाइक करते हैं. राइट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और कुछ ऐसे मैथ्स की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं. मैं बड़े बच्चों की जैसे बात करी, 8th ग्रेड मान लीजिए, 8th ग्रेड्स ऑनवर्ड्स, सबसे डिफ़िकल्ट मैथ की कोई चीज़, मतलब आपने देखा है कि वो प्रॉब्लम है वहाँ पे. डिफ़िकल्ट वो चीज़ होती है जो उनको समझ नहीं आती. हाँ, जो समझ आ जाती है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती. तो जब हम आपको बच्चे को कुछ जैसे इट्स वेरी हार्ड, बच्चा को कहता है मुझे डिफ़िकल्ट है, तो हम उसको समझाते हैं कि ये ऐसे 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 है. हाँ, जब दे अंडरस्टैंड, आप आपसे पूछते हैं इज इट डिफ़िकल्ट नाउ, हाँ, नो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स ईजी. अच्छा, इट्स इजी. ईजी क्योंकि डिफ़िकल्टी वहाँ पे आती है जहाँ पे हमको पता नहीं क्या करना है. हाँ, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू गो फ्लाई अ प्लेन, हाँ, राइट, आई नो. इट्स वेरी हार्ड, It's सो हार्ड टू hard. फ्लाई. आप किसी पायलट को पूछो इज इट हार्ड, ही सेड दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. Because they know the logic. Yeah, because they know how to do it. They know the So techniques. nothing is hard in math, nothing at all. जब तक आपने वो ट्राई ही नहीं किया जब है, ट्राई नहीं किया है, तो आप बोल कैसे सकते हैं. तो इसीलिए अगर आपका बच्चा कह रहा है दिस इज हार्ड, दैट मींस ही डोंट नो हाउ टू डू. They don't know, they haven't tried their hands on it. तो यही बात है, हार्ड कुछ नहीं है इसमें. हार्ड कुछ भी नहीं है. Yeah. आप भी ये कह रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये रॉकेट साइंस है. रॉकेट साइंस उनके लिए जिन्हें सीखा नहीं है. हाँ, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है. हाँ. इंटरेस्ट एक बच्चे का कैसे जनरेट करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन माँ बाप का है. हाउ टू जनरेट इंटरेस्ट इन मैथ्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दे लूज इंटरेस्ट. जस्ट लूज क्यों किया उन्होंने. मैथ इज इंटरेस्टिंग, व्हाई दे लॉस इंटरेस्ट, हमें वो फिगर आउट करना है पहले. उन्हें एनकरेज नहीं किया गया शायद. इनकरेज नहीं किया गया और उनके लिए उनको राइट टेक्निक्स नहीं पता थी. हाँ, राइट, सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी वो क्वेश्चन किया था, अगर टेक्निक्स उनको पता होगी तो वो ऑटोमेटिकली इनकरेज होते जाएंगे. क्योंकि वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है. या राइट, सो जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, मैथ में इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने रॉकेट भेजना है स्पेस को, आपको कितना फ्यूल चाहिए, उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. ओके. तो लाइक दे पे इंटरेस्ट, लाइक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. सो ऐसे क्वेश्चन होते कि हैं. उन्हें टास्क में बदल दिया. हाँ, टास्क कि बेटा अगर आपको रॉकेट को भेजना है स्पेस में, दैट्स
दैट्स वेरी गुड Yeah. एक्चुअली. So बहुत सी एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं वो ट्री है, ट्री की लेंथ इतनी है, हाँ उसका एंगल इतना बनता है ट्री से, जी. और उसकी जो शेडो है वो इतनी लंबी है. तो ट्री कितना, हाउ हाई द ट्री इज. हाँ जब बच्चे रियल लाइफ में देखते हैं उसको, लाइक देयर इज अ ट्री स्टैंडिंग, देयर इज अ शेडो, इतना उसका एंगल है कि ट्री कितना लंबा होगा. दे कैन Oh. कैलकुलेट थिंग्स. अच्छा. सो मैथ्स में चलते फिरते एग्जांपल्स एग्जांपल्स बहुत हैं. जैसे कार आ रही है, उसकी इतनी स्पीड से आ रही है, वो हमारे तक कितनी देर में पहुंच जाएगी. हाँ सो जो मैथ है बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ. हम आई real रिमेम्बर, life में- हाँ आई रिमेम्बर मेरे बचपन में भी कुछ ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स होते थे, पर वो हमेशा वो ट्रेन पे आके रुक जाते थे. अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ Yeah. वहां पे आगे हम भूल जाते थे. लेकिन अब जब हम बड़े हुए हैं, नाउ वी अंडरस्टैंड द एक्चुअल वैल्यू. Yes. नाउ वी नो द There's a वैल्यू. huge value. जब आपका ब्रेन मैथमेटिकली थिंक करना शुरू कर जाता है ना, इट बिकम्स इजी. and new door opens, everything you think different way. Yeah. So thinking different हो जाती है. And you know, because बच्चों का brain तो is basically you gonna train them this way कि life में उनको सब कुछ easy लगे and they think logically कि logic है, life कैसे जीनी है. And basically if you wanna make your student like बच्चों का आप बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल. तो उनको ये मैथ आना चाहिए कि विच इज़ एसेंशियल स्किल इन दैट. हाँ तो बहुत से फील्ड रहते हैं, लाइक इंजीनियरिंग हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन डिजाइनिंग, अगर आपके बच्चे फैशन में भी इंटरेस्टेड हैं, कुछ छोटे बच्चे होते हैं मैंने देखा, दे आर सो फैशनेबल, उसमें भी फैशन डिजाइनर भी बनना है, यू नीड मैथ्स. कितने मीटर का कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, कितना इंच काटना है, कितना उसको ऑल्टर करना है, एवरीवेयर कितना एंगल आपको कट करना है एक ड्रेस का, कितना कपड़ा लगेगा, सो मच इम्पोर्टेंट. Yeah. हर चीज में अगर मैं देखने जाऊं, हर चीज में छोटी छोटी चीज, मैंने नेल्स लगाए हैं, हाउ मच आई नीड, कितने इंच के नेल्स हैं ये, आई डोंट नो. अगर मुझे नहीं पता होगा देन आई वुड नो नथिंग अभी से. अच्छा, एज पेरेंट हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि घर पे भी हम वही एनवायरनमेंट रखें जैसा मैथनेशियम में चल रहा है, हम भी बच्चों को इक्वली एनकरेज करें. हम क्या कर सकते हैं? देखो, इट्स अ टीम वर्क. हाँ एग्जैक्टली. हम अपना काम कर रहे हैं, हम Yeah. बच्चों को वो टूल्स एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे. तो पेरेंट्स हमारे पास लेके आए, इनको टाइम दें, राइट. तो दैट्स वेरी हेल्पफुल. Yeah. और उनको इनकरेज करें कि मैथ इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो, Yeah. क्योंकि मदर और फादर इज द फर्स्ट टीचर एक्चुअली. Yeah. जो बच्चे मदर से फादर से सीखते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू टेल देम ओके मैथ इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, Yeah. तो वो ज़्यादा टेंशन पे करेंगे. अगर हम ही बोल देंगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आपको तो करना ही पड़ेगा, ये तो आगे जाके तो आप तो क्या ही करोगे वरना, Yeah. फिर ऐसे नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. तो डेफिनेटली encourage your kids to learn, Yeah. because without math life is hard. Yeah, it is very hard. So आपने क्या डिसाइड किया है? Are you also facing the same situations that I am facing as a mother? मेरा बच्चा भी 6 साल का है, और to be very honest, कभी कभी मुझे भी डिसअपॉइंटिंग लगता है थोड़ा सा कि क्या मेरा बच्चा पीछे छूट रहा है. पर क्या मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मेरे पास ही वक्त नहीं है उसे देने के लिए. आई डोंट हैव टाइम. मैं नहीं बैठ सकती उसके साथ उसे लॉजिक समझाने के लिए, अगर मैं चाहूँ भी तो भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉजिक शायद मुझे भी क्लियर नहीं है. आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ मैथ्स. मैं अपनी फील्ड की एक्सपर्ट. तो जिसका काम है उन्हें दीजिए, मैथनेशियम में आइए. तो आइए आप भी रजिस्टर करिए मैथनेशियम के साथ. हम तो आपसे यहाँ पे विदा लेते हैं. कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, और अगर आप आगे की कोई जानकारी जानना चाहते हैं, आप मैथनेशियम को गूगल करिए. बहुत सालों से ये एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन रही है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ लर्निंग सेंटर. तो आप भी देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए. दिस इज अमृत सिंह साइनिंग ऑफ कैनेडा टीवी with Mathanasium.